नमस्कार। आज का हमारा विषय है हमारी हथेली में राहु रेखाओं के बुरे प्रभावों से कैसे बचाव हो। कल हमने अपने वीडियो में कई उपायों के बारे में चर्चा की थी और आज मैं इस पार्ट में कुछ और उपायों के बारे में चर्चा करूँगा। लेकिन मुझे लगता है कि एक भ्रांति हो रही है, उसको दूर किया जाए। लोग समझ नहीं पाते हैं कि राहु रेखाओं में और शुक्र रेखाओं में क्या अंतर है। देखिए, आपको समझाता हूँ मैं। ये अंगूठे वाला क्षेत्र यहाँ से लेकर और ये जीवन रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, गुरु क्षेत्र के नीचे, ये निम्न मंगल है और निम्न मंगल से जो रेखा निकल कर इधर चलती हैं वो राहु रेखाएं होती हैं। और ये आपका शुक्र क्षेत्र है, यहाँ से कोई लाइन निकलती है, ये शुक्र लाइन है, ये राहु रेखा नहीं है। यहाँ समझिए, ये आपका निम्न मंगल, यहाँ से लाइन निकली राहु रेखा, ये आपका शुक्र क्षेत्र, यहाँ से निकलती हैं तो ये शुक्र रेखा है, इनका मतलब अलग होता है। तो हमने जाना कि शुक्र रेखा और राहु रेखा में क्या अंतर होता है। ये जरूरी नहीं है कि निम्न मंगल से निकलने वाली सब रेखाएं राहु रेखाएं ही होती हैं और वो बुरी प्रभाव देती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, यदि हमारे मंगल से कोई लाइन गुरु पर गई, इसका मतलब अलग। अगर निम्न मंगल से वो लाइन हमारे शनि पर गई, इसका मतलब अलग। सबके अच्छे अच्छे मतलब हैं। और यदि कोई लाइन हमारे अपोलो पर गई, सूर्य पर गई, सूर्य क्षेत्र पर गई, इसका मतलब अलग। ऐसे ही ये हमारा है उच्च मंगल। यदि उच्च मंगल से कोई लाइन शुक्र क्षेत्र की तरफ गई तो ये हमारे पूर्व पुण्य कर्मों की रेखा होती है, बड़ी लाजवाब होती है, बहुत अच्छे प्रभाव डालती है। तो ये भ्रांति भी खत्म करनी पड़ेगी कि निम्न मंगल क्षेत्र से निकलने वाली सब रेखाएं राहु रेखाएं होती हैं और वो पूरा प्रभाव डालती हैं। ऐसा नहीं है। आगे चलते हैं। तो ये हमारी राहु रेखाएं हो गई, इन्होंने काटा। यहाँ से हम अगर जीवन रेखा को काटते हैं तो जीवन रेखा से हम आयु निर्धारण कर सकते हैं। यदि हमारे इस लक लाइन फेट लाइन को काटती हैं तो इस फेट लाइन से हम आयु निर्धारण कर सकते हैं कि वो किस अवस्था में हमारे भाग्य को काटेंगी, अवरोध पैदा करेंगी। यदि वो हमारी मस्तिष्क रेखा को काटती हैं तो वहाँ पर भी हम आयु का निर्धारण कर सकते हैं कि कितनी उम्र में आदमी राहु रेखा के कारण बहुत परेशान रहेगा। सेम इसी तरह से हृदय रेखा को भी हम लोग आराम से निर्धारित कर सकते हैं किस अवस्था में राहु रेखाओं की वजह से हमारी हृदय रेखा प्रभावित होगी, हमारा पूरा व्यक्तित्व प्रभावित होगा। चलो, हमने कल बात की थी उपायों के बारे में और हमने उपायों के बारे में जिक्र किया था, एक मोरपंख के बारे में। फिर हमने बात की थी कुत्तों को, स्ट्रीट डॉग को कुछ खिलाने के लिए। फिर हमने बात की थी मछली को आटे की दाना वगैरह डालने के लिए। और फिर हमने बात की थी लास्ट में एक नारियल के बारे में कि 6 नारियल हमको लेने हैं और इस तरीके से उनको प्रभावित करना है। आज हम कुछ और उपायों के बारे में बात करेंगे। पहला उपाय है, ये तो आपको मालूम पड़ गया कि राहु रेखाएं कौन सी हैं, राहु पीड़ित है या नहीं। तो पहले समझिए, ये पूरा क्षेत्र, ये हमारा राहु क्षेत्र है और यहाँ से गुजरने वाली रेखा वो राहु क्षेत्र से गुजरती हैं। यदि यह पीड़ित है, मतलब हथेली के बीच में गहरापन है, तो हमारा राहु पीड़ित। अगर थोड़ा समतल है तो थोड़ा विकसित, अगर उभरा हुआ है तो अति विकसित। तो ये हमें मालूम पड़ गया कि हमारी
हथेली में राहु किस अवस्था में है, उपाय देखिए आप। तो मेरे फेवरेट उपायों में से है कि जैसे कुत्तों को हम कुछ खिलाते हैं, इसी तरह से अगर हम सुबह पक्षियों को भी दाना डालें, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अपनी छत पर नहीं। अगर अपनी छत पर डालते हैं तो कर्जे का बोझ बढ़ता जाएगा। आसपास में शहर, गांव, चौराहे पर, गलियों में कुछ विशेष स्थान होते हैं जहाँ पर पक्षी होते हैं और दाने वाले बैठे होते हैं। उनसे दाना लीजिए और रोज़ पक्षियों को डाल दीजिए। ये राहु रेखाओं के बुरे प्रभावों को दूर करने में बहुत मदद करेगा, खासकर उनकी इंटेंसिटी को कम कर देगा। फिर वही बात ध्यान रखनी है कि जो मोटी लाइन है वो 2, ढाई, 3 साल ले सकती है, उसका प्रभाव बहुत गहरा होगा। यदि थोड़ी मध्यम टाइप की मोटी है तो वो अधिक से अधिक 6 महीने या 1 साल। अगर धागे जैसी पतली है तो वो 3 महीने के लिए। बस थोड़ा सब्र कीजिए, थोड़े उपाय कीजिए, आप उनके प्रभावों से काफ़ी हद तक बच जाएंगे। तो फिर हमने बात की कि चिड़ियों को, चिड़िया नहीं, ये कबूतर हों, कौवे हों, कोई भी हों, आपको उनको फीड कराना है जब भी मौका मिले, रोज। कब तक? जब तक इच्छा करे। 2-3 साल तो करो, पूरी ज़िंदगी भी लगे रहो तो क्या बुराई है। अब अगले उपाय की बात करेंगे जो मेरा फेवरेट है, जो बहुत असरदायक है, कि यदि हम ध्यान के वक्त प्राण मुद्रा अपनाएं। देखो ये मेरे हाथ, अब मैं इन 2 उंगलियों को छोड़ देता हूँ और इसके बाद मैंने अंगूठा लिया और अपनी ये कनिष्ठा और ये अनामिका, इन दोनों मिलाया और अंगूठे से ऐसे लिया और रखा अपने घुटनों पर और ध्यान की मुद्राएं बैठ गया और मैंने कुछ मन मन में मंत्र वगैरह बोलने शुरू कर दिए। ये कैसे करना है मैं भी आपको आगे खोलता हूँ सब बातें। तो यहाँ पर आपको हनुमान जी की पूजा बहुत काम करेगी, क्योंकि मैंने पढ़ा है, विद्वानों से जाना है कि राहु हनुमान जी से बहुत डरते हैं और यदि हनुमान जी को प्रसन्न किया जाए तो राहु पास भी नहीं आएगा। अब हनुमान जी को कैसे प्रसन्न किया जाए? तो मंगलवार और शनिवार, खासकर 2 दिन, कोई व्यस्त नहीं करना, कोई मांसाहार नहीं, दारू नहीं, मीट मच्छी वगैरह कुछ भी नहीं, बिल्कुल प्रतिबंधित। उसके बाद हो सके तो मंगलवार का व्रत रख लीजिए, या हो सके तो मंगलवार और शनिवार सुबह जो जलाइए, प्राण मुद्राएं बैठिए और राम नाम जपिए मन मन में 5 मिनट, 10 मिनट। उसके बाद एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। उसके बाद सिंपली एक आरती कर दीजिए। ये आपको मंगलवार और शनिवार तो करना ही है, लेकिन यदि आप रोज कर पाएँ तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं। राहु कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता यदि आदमी हनुमान जी का भक्त है तो। और बहुत आसान है हनुमान जी को प्रसन्न करना। बस मांस नहीं, मदिरा नहीं, और आचरण का थोड़ा ध्यान रखना। आचरण से मेरा मतलब क्या है आप समझ गए होंगे। आचरण पर ध्यान रखना, और खासकर मंगलवार और शनिवार। बाकी दिन आपकी मर्जी। तो पहले ध्यान मुद्रा में बैठे आप, प्राण मुद्रा में ध्यान किया राम नाम का, फिर हनुमान चालीसा पढ़ा, फिर आरती की, सर झुकाया, प्रणाम किया, अपनी कुछ बातों को शेयर किया, उठ लिए। करते रहो।
1 साल, 2 साल, 3 साल, और हो सके तो पूरी उम्र। यदि आपके हाथ की रेखाओं में ये बीच मान लीजिए, ये वाला क्षेत्र, ये मंगल क्षेत्र, और यहाँ बहुत सारी लाइनें हैं, तो मैं तो आपको सलाह देना चाहूँगा कि आप पूरी ज़िंदगी ये हनुमान जी की पूजा करते रहें। हनुमान जी की नहीं कर सकते हैं, शिव की कर लीजिए। हनुमान जी भी शिव के अवतार हैं। शिव जी की नहीं कर सकते, दुर्गा जी कर लीजिए, क्योंकि दुर्गा माँ राहु की देवी हैं, उनका कहा भी माना जाता है। अगर दुर्गा जी की भी नहीं कर सकते तो भैरव जी कर लीजिए। अब कुछ मत हो जाना कि दारू पीने का थोड़ा इसको बच गया, दारू नहीं पीनी, मांस नहीं खाना, आचरण पर ध्यान रखना है, और बेहतर तो यही हो कि आप हनुमान जी की पूजा करें। वो आपकी हर तरह से रक्षा करेंगे। कोई राहु, कोई केतु, कोई ग्रह, कोई भी ग्रह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ऑल इन वन हनुमान जी की पूजा और सब ग्रहों से मुक्ति, राहु ही नहीं, सब ग्रहों से मुक्ति। इससे अच्छा उपाय संभव ही नहीं है। बहुत ही सीधा, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं। यदि आपके हाथ में नील मंगल पर बहुत सारी रेखाएं हैं, आड़ी रेखाएं, जो आपके जीवन रेखा को, आपकी धन रेखा को, आपकी मस्तिष्क रेखा को या आपके हृदय को काट रही हैं, सब छोड़िए, हनुमान जी की पूजा शुरू कर दीजिए। प्राण मुद्राएं, बैठिए, वही ये दोनों उंगली साथ में अंगूठा लिया, ऐसे किया, घुटनों पे रखा, ध्यान मुद्राएं, बैठे और मन मन में राम 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 जपा। उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ा, उसके बाद आरती की, उसके बाद प्रणाम किया, कुछ बातें मन में शेयर की, आपका काम बन गया। अब मुझे उम्मीद है यदि आपने ऐसा किया तो राहु आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यदि आपको समझ आ गया हो, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। अगर अच्छा ना लगा हो तो भी लाइक तो कर ही देना। धन्यवाद, नमस्कार।